हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण यानी उपसर्ग, प्रत्यय और समास। बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्द को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है मूल शब्द और दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। तो सबसे पहले जानते हैं मूल शब्द क्या है। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने होते हैं। उन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे दिए गए उदाहरण में मान मूल शब्द है, जैसे सम जमा मान सम्मान, सम जमा मान जमा इत सम्मानित। व्युक्त शब्द क्या है। व्युक्त शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग प्रत्यय या दोनों लगाकर बनते हैं। जैसे मान में सम उपसर्ग लगा तो शब्द बना सम्मान और इत प्रत्यय भी लगा तो शब्द बना सम्मानित। शब्द निर्माण तीन प्रकार से होता है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और समास करके। पहले हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। आइए जानते हैं उपसर्ग क्या है। वी एक उपसर्ग है। शब्द है देश, वी के साथ देश मिलाया तो बन गया विदेश। स्व देश स्वदेश, परदेश परदेश शब्द बना। प्र उपसर्ग है, देश के साथ मिला प्रदेश। निर्देश निर्देश, उपदेश उपदेश। तो देखा आपने, एक देश मूल शब्द के पहले कुछ शब्दांश जोड़ने से उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो गए। सबके अलग अलग अर्थ थे ना। आइए एक बार उपसर्ग की परिभाषा भी जान लें। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग। अव अर्थ है नीचे, हीन, बुरा और इससे शब्द बनेंगे अवगुण, अवनति, अवरोह। अभी उपसर्ग है, अर्थ है सामने, पास और उदाहरण है इसके अभिलाषा, अभियोग, अभिशाप। उत उपसर्ग, इसका अर्थ है श्रेष्ठ, ऊंचा और इससे शब्द बनते हैं उत्साह, उत्थान, उत्कर्ष। दुर इसका अर्थ है बुरा, कठिन, शब्द बना दुर्जन, दुर्लभ, दुर्गति। दुस बुरा, इसका अर्थ दुष्चेष्टा, दुष्कर्म, दुष्प्रभाव। अ इसका अर्थ नहीं, असत्य, अज्ञान, अभाव, इसके शब्द हैं। अन नहीं, अभाव, अनादि, अनावश्यक, अनादर। परा इसका अर्थ है पलटा, पीछे यानी पराजय, पराक्रम, पराभव। परि इसका अर्थ है सब और यानी आसपास और इससे बनने वाले शब्द हैं परिक्रमा, परिवर्तन। प्र भी उपसर्ग है, इसका अर्थ है आगे, अधिक, इससे शब्द बनेंगे प्रगति, प्रबल, प्रदेश। प्रति उपसर्ग से इसके अर्थ है विरुद्ध, सामने, शब्द बनेंगे प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिदिन। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष अभाव, शब्द बने विज्ञान, विशेष, वियोग। सम शब्द का अर्थ है अच्छा, पूर्ण और शब्द बना इस उपसर्ग से सम्मान, संपूर्ण, संभव। अब जानेंगे हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में। नी एक उपसर्ग है, शब्द है निषेध रहित, निडर, निपुत, निकम्मा शब्द है। भर इसका अर्थ है पूरा, भरपूर, भरपेट, भरकस। कु अर्थ है बुरा, कुकर्म, कुसंगति, कुरूप, इसके कुछ शब्द हैं। दु एक उपसर्ग है, इसका अर्थ है बुरा, हीन, दुबला, दुविधा, दुसह। अध का अर्थ है आधा, शब्द बनेंगे अधपका, अधजला, अधमरा। अन उपसर्ग है, अर्थ है इसका अभाव, निषेध, इसके शब्द बनेंगे अनजान, अनबन, अनहोनी। अ से इसका अर्थ है अभाव रहित, शब्द बने अकाल, अछूत, अचेत। अब उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव क्या हैं, इन्हें जान लेते हैं एक बार। अधः इसका अर्थ है नीचे,
शब्द बनेगा अधोमुख, अधोपति, अधपतन। अंतर अर्थ है अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतरात्मा। चिर अर्थ हुआ बहुत देर, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। इसके कुछ शब्द हैं। पुरा पहला, पुराना, इसका अर्थ शब्द बनेंगे पुरातत्व, पुरातन। पुनर फिर से, दोबारा, इसका अर्थ है शब्द बनेंगे पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति। सह इसका अर्थ है साथ, शब्द बनेंगे सहयोग, सहकर्मी, सहोदर। अलम अर्थ है पर्याप्त, शब्द है अलंकार, अलंकरण, अलंकृत। सत का अर्थ है अच्छा, शब्द है सद्भाव, सत्कार, सज्जन। सौ का अर्थ है साथ, शब्द बनेंगे सहित, सहर्ष, सकुशल। अब जानते हैं अरबी भाषा के उपसर्ग कौन से हैं। ब एक उपसर्ग है, इसका अर्थ है के साथ अनुस्वार, तो इसका शब्द बनेगा बदौलत, बखूबी, बनाम। बा उपसर्ग, इसका अर्थ है के साथ, और शब्द हैं बाइज्जत, बाकायदा। बद अर्थ है बुरा, शब्द बनेंगे बदनाम, बदबू, बदतमीज। कम का अर्थ है थोड़ा, हीन, शब्द बने कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। खुश का अर्थ है अच्छा, शब्द बने खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशबू। गैर अर्थ है बिन, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। इसके शब्द हैं कुछ। अब जानेंगे उपसर्ग के और कुछ उदाहरण। जैसे हर एक उपसर्ग है, इसका अर्थ है सभी, शब्द है हर साल, हर हफ्ता, हर एक। बे उपसर्ग का अर्थ है रहित, शब्द है बेचारा, बेवजह, बेकाबू। ला उपसर्ग का अर्थ है अभाव, बिना, लाइलाज, लापता, लावारिस। हम उपसर्ग का अर्थ है साथ, हम उम्र, हम सफ़र, हम दर्द। अब जानेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग क्या हैं। जैसे डिप्टी उपसर्ग है, इसका अर्थ है सहायक, उदाहरण है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। चीफ अर्थ है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। जनरल इसका अर्थ है प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। वाइस अर्थ है उप सहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। सब इसका अर्थ है अधीन, नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न। हेड इसका अर्थ है प्रमुख, हेडमास्टर, हेड ऑफिस। आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।